यूपी का सिंचाई विभाग अपनी वो ज़मीनें जो किसी ने अतिक्रमण कर ली हैं लंबे समय से, कोई और उस पर काबिज है, उसको खाली कराने का काम कर रहा है। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सर, तमाम ज़मीनों को खाली कराने को लेकर के आप लोगों ने नोटिस चस्पा किया है। दिल्ली की बात करें, जामिया नगर बाटला हाउस वाली जो जगह है, वहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जिन पर नोटिस चस्पा है। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है? जो दिल्ली में प्रॉपर्टी सब हमारी थी, धीरे धीरे 17 के वे सरकार बनने के बाद बाटला हाउस हुआ, ओखला, हमारा ओखला बिहार है, जैतपुर है, ओखला नई बस्ती है, जसोला है, मदनपुर खादर है और जौहर, ये सभी स्थानों पर जो भूमि हमारी थी और इसके अलावा भी हमारी बहुत प्रॉपर्टी वहाँ थी, बहुत प्रॉपर्टी है और वर्तमान में कुछ अतिक्रमण है और कुछ हम खाली करवा लिए। लगभग इस सब स्थानों के आसपास, जैसे मदनपुर खादर में मैं 2.5 हेक्टेयर भूमि में खाली करवाया और लगभग 0.0 हेक्टेयर जौहर में हम खाली करवाया और लगभग 1-2 हेक्टेयर हमने जैतपुर में खाली करवाया और बड़े पैमाने पर मैंने 278 हेक्टेयर भूमि जो लोग कब्जा करके और अपना ये सब्जी वब्जी अपना नहीं बनाते, वो पूरी ज़मीन हमारी खाली हुई है जो वेटलैंड के लिए हम लोग दिए हैं दिल्ली से समझौता करके। वो वेटलैंड के रूप में डेवलप हो रहा है, एक पार्क में, इको गार्डन। तो उसमें जैसे पक्षी विहार हैं, बाहर की जितने चिड़िया, जितने पक्षी विहार हैं, तो अब खाली हो गया है उसका बनना और हमने भी बजट कुछ दिया। तो माननीय राज्यपाल जी के साथ वहाँ एक तरह बैठक मीटिंग भी हुई थी हमारे प्रमुख सचिव जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर यहाँ पर। तो बैठक तो निर्णय भी हुआ कि उन्होंने कहा कि पैसा में नहीं जाने थे, हम पूरा काम करेंगे, तो एक अच्छी बात है, अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। और लगभग 97 हेक्टेयर भूमि और जो मेरी सुरक्षित है, पीएसी बैठा दे, खाली करवा के वहाँ पीएसी लगी हुई है। तो इस प्रकार का हम जमीन के बाटला हाउस वाला भी सभी को हम लोगों ने नोटिस दे दिया है। जिन लोगों को नोटिस सर्व हुआ है उनका ये कहना है कि वो पिछले 40 साल 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी बात वो कह रहे हैं कि वो उनके पास है, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं, लगभग 600 के करीब में मकान है और उनका कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण को लेकर के कोर्ट भी जाएंगे और वो क्योंकि लगातार पिछले 50 साल से रह रहे हैं तो ऐसे कैसे उनको अचानक से खाली कराया जा सकता है? देखिए, कोर्ट में सिंचाई विभाग से 4 अगस्त को जब हम लोग नोटिस चिपकाए हैं, तो वहाँ का कोर्ट ने 4 अगस्त को सिंचाई विभाग से प्रॉपर्टी के सब जितने कागजात हैं वो मांग किया है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो एक बार दिखाइए। तो यदि उनकी प्रॉपर्टी है, जो इस समय काबिज हैं, यदि वो किससे खरीदे, किससे प्रॉपर्टी लिए हैं, तो एक बार दिखाना चाहिए, इनको बात करना चाहिए। तो कोर्ट 4 अगस्त को बोला है, अब क्या निर्णय होगा कोर्ट को ही निर्णय करना है। तो क्या ये जो जून में जो आप लोगों ने नोटिस दिया था जून में गिराने का, फिलहाल वो बात टल गई? अब कोर्ट में जब 4 अगस्त सुनाई होगी उसके बाद ही कुछ एक्शन होने वाला है? कोर्ट निर्णय लेगा, कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ होने वाला। कोर्ट निर्णय जून में अभी कुछ नहीं होने जा रहा? ये नहीं बता सकता, कोर्ट ही निर्णय करेगा। तो डेट जो दे दे कोर्ट, अभी 4 अगस्त दिया है, तो उसके कोर्ट ने जो निर्णय किया है, कोर्ट जो निर्णय करेगा वही होगा। मतलब आप दोनों लोग अपना पक्ष रखेंगे, किसकी क्या जमीन है? सरकार से वो पक्ष मांगा है, मतलब वहाँ सिंचाई विभाग से मांगा, सिंचाई विभाग अपना काम कर रहा है, वो अपना पक्ष रख देगा। क्या है कि केवल यही कहने, पूरे राज्य के अंदर भी एक वोट बैंक की राजनीति होती है और लोग अपना कब्जा करते चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था। सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी लोग पूछने वाले नहीं थे। ऐसे तालाब हैं, पोखरे हैं अमृतसर लोगों ने, तो अपनी सरकार आने के बाद धीरे धीरे अपनी सरकारी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्तियां हैं, तो हम लोग इसको देख रेख करना शुरू किए, तो ही सब ज़मीनें प्रॉपर्टी धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, भाई मेरी प्रॉपर्टी। क्या है कि उस समय नहरों के निर्माण के लिए हम लोग गुम्मा स्वयं अपना तैयार करते थे। तो जब गुम्मा तैयार होता था नहरों के लिए, तो सब प्रॉपर्टियाँ हमारी थी। तो धीरे धीरे लोग ध्यान नहीं दिए, अधिकारी कर्मचारी भी, उस समय के पॉलिटिकल पार्टियाँ भी, इसलिए कठिनाई रही। तो आज वो हम लोग सभी प्रॉपर्टी, जितने राजस्व हमारे प्रॉपर्टी है विभाग की, वो प्रॉपर्टी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो चिन्हित करके वो उससे मुक्त करवा रहे हैं, जो अतिक्रमण से है हम मुक्त करवा रहे हैं। क्या ऐसा आपका कहना है कि जो राजनीतिक दल पिछले थे, क्या उनके सह पर इस तरीके की चीज़ें हुई और जो विभागीय ज़मीनें वो लोगों ने अतिक्रमण किया? ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं नहीं कह सकता कि सह पर उनके, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे, नज़र नहीं पहुंचा होगा लोगों का।
तो अब बता, आप समझे 278 हेक्टेयर भूमि हमारी दिल्ली में कब्जे में है। 95 हेक्टेयर भूमि आज वो अरबों की प्रॉपर्टी है ना। दिल्ली के अंदर हमारी 95 हेक्टेयर भूमि अरबों की प्रॉपर्टी है। आज सब मुक्त हुआ है। पीएससी वहाँ, मतलब पीएससी का एक कैंप लगवा दिया गया है, उसको बाउंड्री करवा दिए हैं। तो ये सुरक्षित ज़मीन हम कर रहे हैं कि तो उस समय लोगों ने ध्यान जितना देना चाहिए था ध्यान नहीं दिया आपने। तो क्या जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग वहाँ रिहाइश हैं, उनको लेकर के भी कोई योजना ऐसी आप लोग की है कि उनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा, इस तरीके की कोई विचार है या जो उसको लेकर के? अभी तो मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। केवल हमारी प्रॉपर्टी में आप कैसे लोग बसे हैं, कब्जा किए हैं, या दोनों पक्ष, मान लो जिनको नोटिस दिया गया वो पक्ष कोर्ट गया है, अब कोर्ट ही निर्णय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप स्वतंत्र जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जो विभाग की तमाम ज़मीनें हैं, लोगों ने उनको कई वर्षों से लोगों का कब्जा है। अब विभाग की उस पर नज़र पड़ी है और विभाग अपनी जो ज़मीनें वो लोगों से वापस ले रहा है। हालांकि मामला फ़िलहाल कोर्ट में है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपना अपना जो कागज़ है वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सबको मानना पड़ेगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।